बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सीपैक सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को कौमी असम्बली और सेनेट में बिठाना है। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को रोजगार दिलवाएंगे। 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के इम्तिहान का दिन है। जी हां, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के इम्तिहान का दिन है। कहते हैं सीपैक सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को कौमी असम्बली और सेनेट में बिठाना है। रखता हूं, अब आप मेरे साथ देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, और हम वो जो काम रहते हैं, वो जो भुट्टो शहीद का नाम मुकम्मल मिशन है, जो बीबी शहीद का नाम मुकम्मल मिशन है, अब मैं और आप मिलके वो नामुकम्मल मिशन को इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। इस इलेक्शन कैंपेन, जैसे आपको पता है, मेरा 3 नारे हैं, 3 वादे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये तीनों बातों पे पूरा उतरूंगा। सबसे पहले हम यहाँ के नौजवानों के लिए हक रोजगार देना चाहते हैं, जो भुट्टो शहीद ने दिया, जो बीबी शहीद ने दिया, और खास तौर पे सीपैक से लेके जो आपके रोड के मंसूबे हैं, जो भी आपके मंसूबे होंगे, सबसे पहले मौका रोजगार के लिए मुकामी लोगों को मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा तारीख है, हम उसी को दोहराएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तारीखी रोजगार दिलवाएंगे। हमारा दूसरा नारा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाहते हैं। हम जैसे भुट्टो शहीद ने इस मुल्क के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाए ताकि मुझे ये मौका मिले और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना सिर्फ अपनी जमीन का मालिक बनाए, मगर इन खूबसूरत पहाड़ों में जो आपका मादनियात छुपा हुआ है उसका भी मालिक बनाए। और आखिरी बात कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा देना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को नेशनल असेंबली में बिठा। दूसरी जानिब मरीम नवाज कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन अभी हुए नहीं, धांधली के अंबार लग गए। सुना है दियामिर से शेर जीत रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था, आपने अपना वोट चोरी नहीं होने देना। इलेक्शन वाले दिन वोट डालने निकलना है और वोट पर पहरा भी देना है। जो आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता वो किसी और के लिए क्या खड़ा होगा। सुना है दियामिर से शेर जीत रहा है, और मुझे पता चला है जितनी धांधली हुई है यहाँ पर, अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। लेकिन याद रखना दियामिर के मेरे भाइयों, अगर शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो, इसका मतलब जानते हो ना, अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। और इलेक्शन वाले दिन ना सिर्फ खुद निकलना है बल्कि वोट डालना है और अपने वोट पे पहरा भी देना है इंशाअल्लाह। और सुना है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए, एक लोटा हो गया है। सुना है कि वो लोटा यहाँ पर वजीर भी रहा है। दियामिर के मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ, जो अच्छे वक्त में आपके साथ हो, जो अच्छे वक्त में हुकूमत में वजीर भी रहा हो, फायदे भी उठा रहा हो, और जब जरा सा भी दबाव आए तो वो आपके वोट की पर्ची को जमीन पे रखकर अपने पांव के नीचे रोंद कर लोटा बन जाए, क्या वो आपके वोट का हकदार है? ना सिर्फ ये कि वो आपके वोट का हकदार नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह, ताकि फिर किसी को जुर्रत ना हो कि दबाव बर्दाश्त ना कर सके और आपके वोट की पर्ची को बेच कर आ जाए। जो आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता वो अपने लिए क्या खड़ा होगा, ये बात याद रखना। तो जिनको वोट दोगे, खिदमत को वोट देना
اور محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا دوسرا نام ہے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسلام آباد میں بڑی بیٹھک، اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان میں ہونے کے باعث میٹنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ آصف زرداری کے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت بھی کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے بیانیے پر سوال اٹھا دیا، کہا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بیانیے میں یکسوئی ہو، تحریک کے نتیجے میں کوئی رد عمل آتا ہے تو کیا ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ آپ کو پی ڈی ایم کی بڑی بیٹھک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی اس میں شرکت ہوئی ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان میں ہونے کے باعث میٹنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ آصف زرداری کی ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت، مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے بیانیے پر سوال اٹھا دیا، کہا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بیانیے میں یکسوئی ہو، تحریک کے نتیجے میں کوئی رد عمل آتا ہے تو کیا ہم نے کوئی حکمت عملی بنا لی ہے؟ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دوسرا T20 زمبابوے کے 7 وکٹ پار۔ بلیٹن میں مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی شہباز گل کیا کہتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ الزامات کی سیاست نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ بڑے میاں کے بیانیے کو ان کی پارٹی کے ساتھ ساتھ کرپشن پارٹنر بھی مسترد کر چکے ہیں۔ کرپٹ مافیا کے پاس اپنی نالائکی کو چھپانے کا طریقہ الزام لگانا ہے۔ ملک کو کورونا سے زیادہ خطرہ نواز شریف کے ملک دشمن بیانیے سے ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ الزامات کی سیاست نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ بڑے میاں کے بیانیے کو ان کی پارٹی کے ساتھ ساتھ کرپشن پارٹنرز بھی مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ مافیا کے پاس اپنی نالائقی کو چھپانے کا طریقہ الزام لگانا ہے۔ ملک کو کورونا سے زیادہ خطرہ نواز شریف کے ملک دشمن بیانیے سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق کرپٹ حکمرانوں نے یونیورسٹیوں کے بجائے محلات بنانے کو ترجیح دی۔ حافظ آباد 1993 میں ضلع بنا، لیکن آج تک وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں بنی۔ 400 بیڈ کے جدید اسپتال کا افتتاح دراصل ریاست مدینہ کی جانب قدم ہے۔ پاکستان میں کرونا بے قابو، مزید 25 مریضوں کا انتقال، اموات کی تعداد 6968 ہو گئی۔ مزید 1436 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مریض 3,43,189 ہو گئے۔ 3,18,000 صحت یاب، زیر علاج مریضوں کی تعداد 16,224 ہو گئی۔ کورونا کی دوسری لہر میں تیزی سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ انتظامیہ نے بھی اقدامات مزید سخت کر دیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران مزید 25 افراد جان سے گئے۔ اب تک 6,968 افراد مہلک وائرس سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایک دن کے دوران 1,436 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,43,189 ہو گئی۔ اب تک 3,18,417 افراد کورونا کو شکست دے کر صحت مند بھی ہو چکے ہیں۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,804 ہو گئی۔ سب سے زیادہ سندھ میں 1,49,542 رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,06,577 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 40,397، بلوچستان میں 16,055، آزاد کشمیر میں 4,703، گلگت بلتستان میں 4,358 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کورونا سے صحت یاب ہو گئے۔ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہے۔ علی حیدر زیدی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ وبا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ٹیسٹ منفی آ گیا۔ دنیا بھر میں کورونا سے 12,48,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 4,96,00,000 ہو گئی۔ امریکہ میں 2,42,000، برازیل میں 1,62,000، بھارت میں 1,25,000، میکسیکو میں 94,000، روس میں 30,000، ترکی میں 10,722 اور سعودی عرب میں 5,506 اموات۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 2,43,557 سے زائد اور متاثرہ افراد کی تعداد 1,18,02,000 سے بڑھ چکی ہے۔
بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,26,162 اور 85,70,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,62,286، 56,53,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ روس میں 17,53,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 30,251 تک پہنچ چکی ہے۔ فرانس میں 17,48,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور 40,169 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپین میں 13,88,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 38,833 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ارجنٹائن میں بھی 12,36,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 33,348 اموات ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں 48,888 اور اموات بھی ہوئی ہیں اور جبکہ 11,71,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ناظرین، جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ٹرمپ جیت کے دعوے کے باوجود ہار گئے۔ جو بائیڈن 290 الیکٹورل ووٹوں لیے اور ٹرمپ نے 214 ووٹ ملے۔ پنسلوینیا میں جو بائیڈن کو 34,000 ووٹوں کی برتری حاصل رہی۔ جو بائیڈن امریکی تاریخ کے معمر ترین صدر ہیں۔ جو بائیڈن کی جیت کے اعلان پر حامی جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے۔ کمالا ہیرس نائب امریکی صدر منتخب، جبکہ ٹرمپ کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عدالت جانے کا اعلان بھی کیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ امریکی عوام نے مجھے ملک کی خدمت کے لیے چنا۔ آگے کا سفر تھوڑا مشکل ہے، لیکن سبھی امریکیوں کا صدر بن کر دکھاؤں گا۔ چاہے اس کے لیے مجھے کسی نے ووٹ دیا ہو یا نہیں، میں سب کے بھروسے پر پورا اتروں گا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ میں امریکی تاریخ میں ریکارڈ ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہوا ہوں اور ہم امریکہ کو ایک بار پھر دنیا بھر میں قابل احترام بنائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مڈل کلاس افراد ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم انہیں مضبوط بنائیں گے۔ عوام نے مجھے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے چنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نو منتخب پہلی امریکی نائب صدر خاتون کمالا ہیرس کہتی ہیں جمہوریت کے تحفظ کی کوششیں قربانیاں مانگتی ہے۔ امریکی عوام نے امید، اتحاد اور شائستگی کا انتخاب کیا، محنت اور عوام کی محبت کی وجہ سے کامیابی ملی۔ پہلی امریکی نائب صدر کمالا ہیرس نے کہا کہ امریکی عوام نے امید، اتحاد اور شائستگی کا انتخاب کیا اور امریکی سالمیت کو بچایا ہے۔ آپ نے ایک ایسا صدر منتخب کیا جو تمام امریکیوں کا صدر ہے۔ کمالا ہیرس نے مزید کہا کہ جمہوریت کی تحفظ کی کوششیں قربانیاں مانگتی ہے، محنت اور عوام کی محبت کی وجہ سے کامیابی ملی۔ خواتین کا شکریہ جنہوں نے موجودہ نسل کے لیے راہ ہموار کی۔ آج امریکہ کے لیے نیا دن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں جو بائیڈن اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں، افغانستان اور خطے میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھیں گے، غیر قانونی ٹیکس کے خاتمے اور قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیو الدین، خبر سب سے پہلے۔
खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन, क्या है आउट, कौन होगा हीरो, कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं, किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे, इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं।
मुल्क दुश्मन बयानिए पर चलना नाम निहाद लीडर्स को जहनी पसमानदगी जाहिर करता है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्की इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क दुश्मन है। अपोजिशन जमातें अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं। उस्मान बुज़दार ने अपने रद्द अमल में कहा कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं, मुल्क के इदारों की तस्हीक नहीं करने देंगे। मुल्क दुश्मन बयानिए पर चलना नाम निहाद लीडर्स की जहनी पसमानदगी को जाहिर करता है। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क व कौम के मफादात को ठेस पहुँचाने वाले रहबर नहीं हो सकते। अवाम खोटे खरे की पहचान रखते हैं। अपोजिशन मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। अपोजिशन जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मौका मिला तो सब करप्ट लोगों को जेल में डालूंगा। पीपी और नून लीग के बाद पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। सेनेटर सिराजुल हक का केपी के मुनीर जलसे से खिताब में कहना था, मौजूदा पार्टियों की लड़ाई अपने मफादात की है। पीपी और नून लीग के बाद पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हालिया महंगाई ने अवाम को रुला दिया। हुकूमत ने 50 लाख घरों में से एक भी नहीं दिया। ट्रंप के चले जाने के बाद इमरान खान के जाने का इंतजार है। हम मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, जिसके लिए मुनीर का टेम्परेचर चेक करना आया हूँ। मौका मिला तो तमाम करप्ट लोगों को जेल में डाल दूंगा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहते हैं कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर बाहर बैठे हैं। वापिस आए, लीडर भागता नहीं मुकाबला करता है। नवाज शरीफ दूसरी बार मुल्क से फरार हुए हैं। नवाज शरीफ को तारीख का नहीं पता है। मियाँ साहब, आप क्या जानेंगे बलोच की तारीख? आप तो जाती उमरा से आए हैं, मशरकी पंजाब में जलंधर का एक गांव है, वहां से आप आए हैं। लेकिन यह कल्चर होना चाहिए आदमी में। ये नहीं होता है कि एक आदमी को आप बेइज्जत करें, अपने आदमी को, अपने दोस्त को बेइज्जत करके फिर आप उससे ये तवक्को रखें कि वो आपके लिए या आपकी बेटी के लिए जो है वो बैठेगा। मुझे जो जब इत्तला मिली, जनरल साहब चूंकि सदर थे वो थे, फिर जनरल साहब को मैंने कहा कि इनको मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लोग आएंगे, ठीक है आएंगे, हम इनको वो करेंगे, आप उसको रिसीव करें। अगर आप जाते हैं, बैठना चाहते हैं, स्टेज पर भी बैठना चाहते हैं, आप जाके बैठे। और लक आखिरी ने जनरल साहब को, शाबाश है जनरल साहब को, जनरल साहब ने उसी वक्त कहा कि जी वो ये बलूचिस्तान हमारा है, हम तुम्हें दिखाएंगे, अभी भी दिखाएंगे, आने वाले इलेक्शन में भी हम तुम्हें दिखाएंगे। बलूचिस्तान तुम्हारा नहीं है और हम तुम्हारे भाई थे। तुमने बेवफाई की, तुमने एक बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। इधर आओ ना, बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठे हो, इधर आ जाओ ना, इधर हम थर में ग़ज़ाई किल्लत का आशूब, मासूम बच्चों की जानें निगलने लगा। भूख से बिलखते मजीद 5 बच्चे अबदी नींद सो गए। 7 रोज़ में ग़ज़ाई किल्लत का शिकार 18 बच्चे इंतकाल कर गए। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जही के बाद थर में भूख के नाचते साए इंसानी जानों से खेल रहे हैं, मगर सिंध सरकार थर में सब अच्छा का राग अलापती नहीं थकती। भूख से बिलखते मजीद 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। सूबाई महकमा सेहत ने मिट्टी अस्पताल में बच्चों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हलाक होने वाले 4 बच्चे नौमौलूद, जबकि एक की उम्र 1 साल है। रवामा अब तक 18 बच्चे भूख की वजह से अबदी नींद सो चुके हैं। मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने खुश्क मेवा जात की दुकानों का रुख कर लिया है। खरीदारों की बढ़ती हुई गहमा गहमी दुकानदारों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। खुश्क मेवा जात कैंसर और दिल की बीमारियों के लिए फायदेमंद होने समेत उनके बेशुमार तिब्बी फवाइद भी हैं। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा आते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। खुश्क मेवाजात में सबसे महंगी सौगात चलगोजा है। शहरियों का कहना है कि चलगोजा खाने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन महंगा बहुत है। बादाम वगैरह जरूरत होती है, बच्चे भिगो के सुबह वो खाते हैं, जरूरत है। कुछ तो मेडिकेशन के लिए ये चीजें हैं, या याशी के लिए नहीं ली, इसीलिए थोड़ी थोड़ी ली है। महंगाई वाकई बहुत ज्यादा, चलगोजे को तो हाथ में नहीं लगाया जा सकता। जब महंगाई नहीं थी ना, तब भी गरीब नहीं खाता था। अब महंगाई है, तब भी कोई ना कोई खा रहा है। जिनके पास वसाइल है वो इस हालत में भी खा रहे हैं। बाकी बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी छोड़ के एक अमीर आदमी भी नहीं खा सकता इसको।
और ये और सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर इसका रेट नीचे हो तो सब लोग खाएं, मगर अब ड्राई फ्रूट का रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब कोई भी कम लोग आ रहे हैं। खुश्क चलगोज़े में 8 से 10 कैलोरीज, 0.08 ग्राम फाइबर, 0.24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.42 ग्राम प्रोटीन और 0.89 ग्राम फैट पाया जाता है। दूसरे खुश्क मेवाजात की निस्बत चलगोज़े के फवाइद बहुत जल्द सामने आते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लकवा और फालज में इसका मुसलसल इस्तेमाल भी मुफीद है। पुरानी खांसी में मग्ज़ चलगोज़ा रगड़ कर शहद में मिलाकर खाना मुफीद होता है। मग्ज़ चलगोज़ा जरियान, जरकान और गुर्दे के दर्द में बेहद मुफीद है। इसका खाना जिस्मानी गोश्त को मजबूत करता है। महंगाई से तंग अवाम सर्दियाँ आते ही खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लेते हैं, लेकिन 1 किलो चलगोज़ा की कीमत 7,000 रुपये से 12,000 रुपये देख कर मायूसी से खाली हाथ लौट जाते हैं। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। मारूफ शायर जॉन एलिया की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया की शायरी को मुआशरे और रवायात से खुली बगावत से इबारत किया जाता है। दिसंबर 1931 को 14 भारत के शहर अमरवा में पैदा होने वाले जॉन एलिया को अंग्रेजी, अरबी और फारसी पर मुकम्मल अबूर हासिल था। उनका पहला शेरी मजमुआ शायद के नाम से शाया हुआ, जिसको उर्दू अदब का दिबाचा करार दिया गया। उर्दू अदब में जॉन एलिया की नसर और इदारिये को बाकमाल तसव्वुर किया जाता है। जॉन एलिया के शेरी मजमुओं में यानी गुमान, लेकिन, गोया और अमूर शामिल हैं। बेशतर तसानीफ को पजीराई मिली, जबकि मफूद के नाम से मज़ामीन की तसनीफ भी काबिल ज़िक्र है। अलग थलग नुक्ता नज़र और गैर मामूली अमली काबिलियत की बिना पर जॉन एलिया अदबी हलकों में एक अलहदा मकाम रखते थे। जॉन एलिया अपनी नौइयत के मुनफरिद शायर थे। अदब से जुड़े शोरा का मानना है कि जॉन अपनी मुनफरिद शायरी में अकेला था। इन जैसे अब दोबारा तवक्को नहीं की जा सकती। उन्होंने अंगारों पर चल कर शायरी की। जॉन एलिया उनमें से नुमाया अफराद में शामिल होते हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद जदीद गज़ल को फ़रोग़ दिया। वो जॉन एलिया को मीर और मस्ती के कबील का इंसान करार देते हैं। जॉन एलिया की शायरी को मुआशरे और रवायात से खुली बगावत से इबारत किया जाता है। इसी वजह से उनकी शायरी दीगर शोरा से मुख्तलिफ दिखाई देती है। उन्हें मुआशरे से हमेशा ये शिकायत रही कि शायर को वो इज़्ज़त व तौक़ीर नहीं दी जाती जिसका वो हकदार है। ज़माने में अलग शनाख्त रखने वाले जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इंतकाल कर गए। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताया कि पिंडी घेप की मेन रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे और रोड को जल्द से जल्द मुरम्मत करे। देखते हैं पिंडी घेप से यासिर मकसूद की ये रिपोर्ट। पीटीआई हुकूमत के 2.5 साल गुजरने के बावजूद पिंडी घेप के शहरियों का सबसे बड़ा मुतालबा पिंडी घेप ता फतेह जंग रोड पूरा ना हो सका। हर हुकूमती इक़्तिदार में पिंडी घेप से वजीर सेलेक्ट तो हुए, मगर किसी ने भी 100 साल पुरानी तल्लावार तहसील पर तवज्जो ना दी। रोड ख़राब होने की वजह से आज भी कई कीमती जानों का नुकसान हो रहा है, मगर हुकूमती नुमाइंदों को परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अटक दौरे को गुजरे 2 साल होने को हैं, मगर पीटीआई का एक भी वादा वफा ना हो सका। ड्राइवर हजरात अपनी परेशानियां कुछ यूँ बयान करते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब है। टूल प्लाजे वालों ने बदमाशी बनाया हुआ, अभी 70 दिया है, बोलते हैं 120 दे दो। उसके साथ लांझा किया, लड़ाई झगड़ा किया, 70 दिया है। फिर रोड भी नहीं है, टूल प्लाजा भी है, रश है, गाड़ियाँ पीछे गिर रही हैं, नुकसान कर रहे हैं लोग। यहाँ पे हम लोगों ने कोर्ट जाना होता है, हमारी ट्रैवलिंग चलती रहती है। पूरे पंजाब में ही अक्सर मैं खानेवाल भी जाता हूँ, लेकिन पूरे पंजाब में मैंने इससे खस्ता हाल रोड जो है वो कहीं पे भी नहीं। टैक्स ज़्यादा है, टूल प्लाजे ज़्यादा है, रोड है नहीं है, खड्डे 5-5 फुट के खड्डे न जलालत है, पहला दूजा गियर सारा इतना खर्चा आमदन नहीं जितना खर्चा होना हज़ार। अब जो नई हुकूमत आई है उसको चाहिए कि इस जो पिंडी घेप वाला जो रोड है फतेह जंग तक, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जो आवाम को परेशानी है वो दूर हो सके। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ। खानेवाल में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गायें कुचल दी। मोटरवे पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल में गाय रोड क्रॉस कर रही थी कि तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। 6 के करीब गायें शदीद जख्मी हो गई हैं। मोटरवे पुलिस मौके पर मौजूद ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया। चरवाहे का कहना है कि एक गाय की कीमत 1.5 से 2 लाख है। 15 से 20 लाख का हमारा नुकसान हो चुका है। पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पिंडी भटिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक भाई जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। ड्राइवर डंपर समेत मौके से फरार हो गया। पिंडी भटिया के नवाही गांव चौचक में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। एक मौका पर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि डंपर ड्राइवर अपनी गाड़ी समेत फरार हो गया और पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पंजाब बार कौंसिल के सिलसिले में बहावलपुर डिवीजन के 6 सीटों पर उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया। चिश्तियां बार एसोसिएशन बुकला के एजाज में मैरिज हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हफीजुर रहमान चौधरी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और तकरीब में मौजूद तमाम ज़िला भर के वकला ने अपने ख्यालात का इजहार किया और चौधरी नूर हसन की हिमायत का ऐलान किया। आपको बताएं कि मिंचनाबाद में मशहूर रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 105वें उर्स के सिलसिले में मज़ार मुबारक को गुस्ल देने की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। देखते हैं मिंचनाबाद से मलिक मंसूरुल हक टीपू की रिपोर्ट। मिंचनाबाद में रूहानी हस्ती हजरत बाबा अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 105वें उर्स सालाना की सिलसिला में मिज़ार पाक को गुस्ल देने की पुरवकार तकरीब का आगाज हो गया है। मिज़ार में हजरत बाबा अली शाह की कब्र मुबारक को असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद मोहम्मद अकमल सज्जादा नशी दरबार आलिया पीर सैयद कासम अली शाह ने अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। मैं इंतज़ामिया बाबा अली शाह दरबार का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस सादत का मौका मुझे दिया। ये यहाँ की इंतज़ामिया को तहसील की इंतज़ामिया से चाहिए होगा, हम भरपूर इनका साथ देंगे। के बुज़ुर्गों के मज़ार पर आने से दिल को दिली सुकून पहुँचता है। अकीदतमंद मुरीदैन, मैं इन सब का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और बाबा अली शाह के मज़ार को गुस्ल दिया गया। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब मिंचनाबाद वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया। गुस्ल की तकरीब में मुल्क की सलामती, कोरोना वायरस से निजात के लिए खसूसी दुआएं की गयी। कैमरामैन टीम के साथ मलिक मंसूरुल हक टीपू, नुमाइंदा टीवी टुडे। पंजाब भर की तरह खानगढ़ में भी स्मोक के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ईंटों के भट्टों को बंद कर दिया गया है, जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। देखते हैं मोहम्मद साजिद असलम की ये रिपोर्ट। स्मोक के खतरात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से पंजाब भर की तरह खानगढ़ में भी ईंटों के भट्टों को बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन में कारोबार की बंदिश और अब ईंटों के भट्टों को बंद करना मजदूरों के लिए किसी अजियत से कम नहीं है। हुकूमत को चाहिए साढ़े बट्टे बंद थी पैन निके निके बाल हैं, हुकूमत को चाहिए बट्टे बंद ना करे। हुकूमत को चाहिए दिहाड़ीदार अस मजदूर हैं, अस बच्चों की रोजी करने हैं, बट्टे बंद ना थी मैन। मजदूरों ने ईंटों के भट्टों की बंदिश पर एहतजाज किया है। हुकूमत लोगों को रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन रही है, जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। भट्टू पर काम करने वाले इन मजदूरों का कहना है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और भट्टू को बंद ना करे, ताकि ये मजदूर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, टीवी टुडे। अब रुख करते हैं जहानिया का, जहां पर होम्योपैथिक एसोसिएशन जहानिया के ज़रिए तमाम सालाना सेमिनार का इख्तिताम निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अपनी कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट पेश की। इस सेमिनार में जहानिया समेत जिला भर के होम्यो डॉक्टर्स ने भरपूर शिरकत की। जहानिया से देखते हैं अमजद हुसैन बुट्टर की रिपोर्ट। होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन जहानिया के ज़ेरे इंतजाम नेशनल होम्योपैथिक सेमिनार निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद किया गया। सेमिनार में सदर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अपनी 2 साल कारकर्दगी बयान करते हुए कहा कि होम्योपैथिक दुखी इंसानियत की फलाह के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। होम्योपैथिक इलाज से रोजाना लाखों मरीज शफायाब हो रहे हैं। इस तकरीब में खसूसी लेक्चर डॉक्टर इम्तियाज अहमद गोंदल ने दिया। जहानिया के अलावा मुख्तलिफ शहरों से डॉक्टर हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर राव गुलाम मुर्तदा, नायब सदर नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी हुकूमत पाकिस्तान और डॉक्टर हाफिज आबद फरूकी चौधरी थे।
दवा साज इदारों ने मेडिसिन के स्टॉल लगाए और डॉक्टर नासिर अहमद खोखर ने अपने मुनफरद अंदाज में डॉक्टर हजरात की कारकर्दगी को सराहा, जबकि डॉक्टर मंजूर अहमद भट्टी सरपरस्ती आला, डॉक्टर अरशाद अहमद शेख चेयरमैन, डॉक्टर मलक जफर इकबाल प्रिंसिपल खानेवाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खानेवाल, डॉक्टर महबूब मलक और दीगर डॉक्टर हजरात ने खिताब किया और आखिर में शुरा में शील्ड तकसीम की गई। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भुट्टर, टीवी टुडे न्यूज जानिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।